खयानत कर दिया। स्वयं को दोष मत दो बलि, और तुम्हें वरदान दिया था। मेरे कृष्ण अवतार का अंत तुम्हारे तीर के कारण होगा बाली। दोस्तों, इस चैनल को हमने बनाया है आपको कुछ सिखाने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो की थीम है कि महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ, क्योंकि हम उनके बचपन के बारे में जानते हैं, उनके लीलाएं के बारे में जानते हैं, लेकिन महाभारत के बाद उनके साथ क्या हुआ ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो आइए दोस्तों, आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा, युद्ध के टाइम कौरव का विनाश हो गया था। पांडव भी बस 5 पांडव ही बचे थे, उनके परिवार का भी विनाश हो चुका था। युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी बहुत दुखी थी। वो बोली भगवान से कि तुम तो बचा सकते थे ना, तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, तुम तो सब कुछ जानते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरा परिवार इस युद्ध में आपस में ही लड़कर समाप्त हो गया, उसी प्रकार तुम्हारा भी परिवार आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाएगा। के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि ये तो भविष्य की बात है, क्या आपने अपनी माता होने का कर्तव्य निभाया था? अगर आप माता होने का कर्तव्य निभाते तो दुर्योधन को बचपन से ही सिखाते, ये सब होता ही ना। अब ये सब होने के बाद भगवान द्वारिका गए। द्वारिका उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य था, और जिसके पास शक्ति होती है उसके पास घमंड आ जाता है। इसीलिए वहाँ के लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाना, किसी के साथ दुष्प्रयोग करना, मदिरा का सेवन करना इत्यादि बहुत ही गंदे गंदे काम करना शुरू कर दिए थे। इसी टाइम पे द्वारिका में कुछ संत पधारे जो भविष्य में क्या होने वाला है उनको पता है। कुछ लड़कों के साथ श्याम, जो श्री कृष्ण का पुत्र था, वो भी उन संतों से मजाक करने की सोची। श्याम प्रेग्नेंट स्त्री के रूप में अपने दोस्तों के साथ उन संतों के पास पहुँचे और उनसे पूछे कि संत, इसको क्या लड़का होगा या लड़की? उनको पता था कि ये भविष्य की बात जानते हैं, अगर कहें कि लड़का होगा या लड़की तो इनका मजाक बन जाएगा, क्योंकि शाम तो लड़का है, इसको ना तो लड़का होगा ना तो लड़की। जिन संत के साथ ये लोग उपहास कर रहे थे, वो संत समझ गए थे कि ये हमारे साथ उपहास कर रहे हैं। संत क्रोध में आकर शाम को श्राप दिए, तुम्हारा प्रसव तो होगा लेकिन लड़का लड़की नहीं, एक लौ का मूसर तुम जन्मोगे, और वही तुम्हारे वंश का विनाश का कारण होगा। कुछ समय बाद उन महंत की बात सही हुई, शाम ने मूसर को जन्म दिया। तो उन्होंने इस बला को हटाने के लिए उस मूसर का टुकड़ा टुकड़ा करके समुद्र में डाल दिए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक टाइम द्वारिका के लोग समुद्र तट पर घूमने, पिकनिक मनाने गए। उसमें सात्की और कृतवर्मा दोनों थे, जो महाभारत में अपोजिट साइड से युद्ध किए थे। उन दोनों के बीच कुछ बहस हुई। उसी गुस्से में आकर सात्की ने कृतवर्मा का गला काट दिया। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो आपस में ही सब एक दूसरे का गला काटने लगे, मारने लगे। उनके पास कुछ था नहीं, वो घास फूस, सैंड और पत्थर, उसी से एक दूसरे को मारने लगे, और वही अस्त्र शस्त्र में परिवर्तित होने लगा, क्योंकि वही मूसर को टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया गया था। यहीं पे गांधारी और ऋषि का श्राप एक होता है, और वो आपस में ही लड़ मर गए। उसमें सिर्फ बबरू, श्री कृष्ण और बलराम बचे थे। भगवान ने बबरू को अर्जुन के पास भेजा, क्योंकि उस समय समुद्र से इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो द्वारिका को डुबा देगी। इसीलिए बबरू को भगवान ने अर्जुन के पास भेजा कि जो भी स्त्रियां बची हैं उसे वो ले जाके अपने यहाँ वो सुरक्षित रख सके। ये सब हो रहा था, तब तक बलराम भी अपना देह त्याग कर चुके थे। ये सब देखकर भगवान बहुत दुखी हुए, और उनका उद्देश्य भी पूरा हो चुका था, धर्म की स्थापना करना। अब भगवान जंगल में निकल आए, विश्राम करने के लिए लेट गए थे। उसी समय एक हंटर, शिकारी, भगवान के पैर का तलवा देखता है जो एकदम चमक रहा था। उसे लगा कि कोई जानवर है। वो अपनी बाण से उन पर प्रहार करता है, और वो बाण जाकर उनके तलवे में लगता है, और इसी कारण भगवान भी उसी टाइम अपना देह त्याग दिया। इस वीडियो से आप कुछ सीखे ना। इसी चैनल पे एक वीडियो है, स्टोरी ऑफ कलयुग, आप जरूर देखना। आपको सिर्फ इस चैनल को एक्सप्लोर करना है, तो वीडियो जरूर देखना दोस्तों।